आज जानते हैं एलएलपी बनाने के क्या-क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या-क्या फीचर हो सकते हैं। तो जानते हैं इस चार्ट के जरिए। एलएलपी अगर हम बनाने जाते हैं तो एलएलपी को हर साल ऑडिट कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है और कैपिटल 25 लाख से कम है। और अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो हमें उसका मैंडेटरी एवरी ईयर ऑडिट कराना होता है, चाहे उसका जीरो टर्नओवर क्यों ना हो। अब बात करते हैं एनुअल कंप्लायंसेस की। अगर एलएलपी बनाते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही कंप्लायंस करने होते हैं। एक होता है एलएलपी फॉर्म 8 और एक होता है एलएलपी फॉर्म 11 जो होता है एनुअल रिटर्न और फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके कंपैरिजन में अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो हमें मल्टीपल बहुत सारे फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, यानी कि टीपीटी 3, एओसी 4 और एमजीटी 7। अब बात करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की। अगर हमें एलएलपी में कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो प्रॉफिट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है पार्टनर के हैंड में। अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के तौर पर आता है और वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अगर हम बात करें इसके रजिस्ट्रेशन की तो इसकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो होती है, बहुत ज़्यादा मिनिमम रहती है। अगर इसके लिए हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो एकदम मिनिमम होती है। अगर बात करें इंटरनल मैनेजमेंट की तो एलएलपी अगर हम बनाते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो तो हम एलएलपी एग्रीमेंट से हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी बनाने जाते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एमओए और एओए द्वारा डिसाइड किए जाती हैं और ये एमओए और एओए कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा गवर्न होते हैं। थैंक यू।